हमारी सरकार ने तो देखो, मोदी जी की सरकार ने कितना अच्छा किया। राष्ट्रपति कौन है बोलो? पुरुष है। देवी, और देवी भी साधारण नहीं है। ये भारत का अहोभाग्य है कि राष्ट्रपति पद पर वो देवी बैठी हुई हैं जो भगवान राम में अपार निष्ठा रखती है। आपसे और हमसे पहले उठ जाती हैं वो, जो मैंने सुना है उनके विषय में। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के राम की सेवा करती हैं। जिस देश में राष्ट्रपति ऐसा हो राम भक्त, और देश की जनता को भी राम भक्ति करके, कृष्ण भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके, देश भक्ति करके अपने देश का उत्थान करने में लगना चाहिए, जैसे हम लोग लगे हुए हैं। आप सब लगे हुए हैं, संशय नहीं है इसमें। तभी तो हम 5वीं से 4थी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। पर संस्कार व्यवस्था भी तेज होनी चाहिए साथ में, ये और सुन लो। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर रहा? पतिव्रता स्त्री का दर्शन भर कितने भी बड़े पापी व्यक्ति को हो जाए, उसका फल जानते हो क्या है? उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो पतिव्रता स्त्री, हे शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी को परमेश्वर के समान मानती, वह यहां अनेक भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त करती। जो पतिव्रता स्त्री होती है उसको परलोक में भी पति का ही पावन स्थान मिलता है। पति साथ में रहेगा वहां। गोलोक गई है तो गोलोक में साथ जाएंगे, सत्यलोक गई है तो सत्यलोक में पति साथ जाएगा। जिस लोक में आप जाएंगे या जिस लोक में आपका पति गया है, उस लोक में आपको वो पति मिलेगा। कितनी सुंदर बात है। पतिव्रता च सावित्री लोमा मुद्रा अरुंधति सांडिल्या सतरूपा अनुसुईया लक्ष्मी स्वधा सती। अब बताओ देवी, सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडिल्या, सतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, सुधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और सुहा आदि बहुत सी पतिव्रता स्त्री ऐसी हुई हैं जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके पूरे विश्व को सुख दिया है और अंतःकरण को भी आत्म शांति के साथ साथ उन्होंने इस पतिव्रता धर्म का विस्तार किया। पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? पतिव्रताओं का धर्म महान है जिसका वर्णन श्रुतियों मनुस्मृतियों में भरा हुआ है। निश्चय ही पतिव्रत धर्म जितना श्रेष्ठ, जितना पतिव्रत धर्म श्रेष्ठ है उतना कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं। तो पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? बोले सुनो, स्त्री को चाहिए कि जब अपना प्रिय पति भोजन कर ले तब स्वयं पति भक्ति परायणा होकर पति के बाद भोजन करे, पति से पहले नहीं। अब सुनो क्या क्या नियम है। जो अभी अभी ब्याह हुआ है जिनका, वो सीख लो, या जिनका विवाह होने वाला है वो भी सीख लो। हमारी इन बातों को नोट करके जाना और जीवन में अपना लेना। 1 साल अपना लेना। आप, हम लिख के दे सकते हैं, पूरे जीवन भर सम्मान पाओगी आप अपने ससुराल में, जीवन भर। अब देवियां ये ना समझे कि आप पुरुषों से अलग कर रहे हो देवियों को, वो पीछे क्यों खाएगी, ये तो कोई बात नहीं हुई। पहले पति खाएगा फिर बाद में खाएगी, क्यों खाएगी? पत्नी बनाती है तो पति पहले खाएगी, पत्नी खाएगी ना पहले, पत्नी बनाती है। इसको शास्त्रों का मत बताएं।
देवी को अन्नपूर्णा कहा जाता है। और अन्नपूर्णा सबसे पीछे खाती है। घर में बच्चा भी भोजन कर लेते हैं, सेवक भी भोजन कर लेते हैं, तब वो भोजन करती है तो उनका भोजन कभी भी कम नहीं पड़ता। कम बनने पर भी भंडारे भरे रहते हैं उसके। पता चला कि भोजन बनाते बनाते 5 परामठे चाक गई, रसोई में ठाठ ठाड़ रही, किचन में चूल्हे के आगे बैठी बैठी, एक दही ते खा लो, एक कड़ी ते चाक लो, एक बाजरे ते खा लो, और खाए पी के हाँ ठीक है नमक इसमें थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, इसमें नींबू निचोड़ दे। 5 परामठे तो चाक गई बस कि भोजन कैसा बना है। वो भंडारा कभी पूरा होगा ही नहीं। रसोई में तो कभी नहीं चाकना चाहिए, झूठे नहीं करनी चाहिए रसोई। ये नियम है, पति परायणा स्त्री को पति के बाद ही भोजन करना चाहिए। छोटी छोटी बातें आप सीख लो, काम आएंगी आगे इन फ्यूचर में। अगर पति खड़ा हो आज के युग में इन बातों को फॉलो करना मुझे खुद को अंदर से हंसी आ रही है कि लोग समझेंगे ये पागल हो गया, कैसी बातें बोल रहा है। पर शिव पुराण में लिखी नियम है, अगर पति खड़ा हो तो पतिव्रता स्त्री को बैठे नहीं रहना चाहिए, तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। ये नियम भी है जिसका हम सम्मान करते हैं। अब पति ही देवता है, देवता तो देव भगवान कोई है ही नहीं, मेरा तो भगवान पति है। तो जब भगवान खड़े होंगे तो क्या मैं बैठा रहूं? गुरु जी खड़े हों तो क्या मैं बैठा रहूं? मेरे माता पिता खड़े रहें तो क्या मैं बैठा रहूं? ये धर्म है कि जिसे मैं आदर दे रहा हूं, सम्मान दे रहा हूं, तुरंत मुझे भी खड़े हो जाना चाहिए। अगर पति खड़ा हो तो स्वयं खड़े हो जाना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। इतने नियम तो मैं मम्मी भी नहीं सिखा सकती जितने शिव पुराण सिखा रहा है, और वो शिव पुराण के माध्यम से मैं सिखा रहा हूं। मैं भी चाहता तो इसे इग्नोर कर देता, मतलब थोड़े शॉर्ट में सुना के निकल जाता, जैसे विवाह शॉर्ट में सुना दिया, पर नहीं सुना रहा हूं। उसके पीछे यह है कि देवियां अगर पतिव्रता होंगी तो आने वाली पीढ़ी श्रवण कुमार होगी, सावित्री होगी, इसमें संशय नहीं। इसके लिए देवियों का पतिव्रत पालन करना, पतिव्रत धर्म का पालन करना परम आवश्यक है। बोले पतिव्रता होती कैसी है, वही तो सिखा रहा हूं, सुन कहां रहे हो तुम लोग? यही है। अब सुनो, पति से पहले कभी नहीं सोना चाहिए। पति से पहले खाना नहीं चाहिए, पति से पहले सोना नहीं चाहिए। तो बोले पहले पति सो जाए। हालांकि इसमें तो कुछ और भी है कि चरण दबाए, फिर पति सो जाए, फिर आप सो जाए। अब चरण वर्ण तुम देख लेना अपने हिसाब से, तुम्हारे पति के चरण उस लायक हैं भी कि नहीं, दबने चाहिए कि नहीं दबने चाहिए, वो तुम अपने हिसाब से देख लो। पर नियम यह है, आजकल तो पति दबाते चरण अपनी पत्नी के, कसम से। हाँ, और एक देवी तो हमसे कह रही थी इस बात को, बोले क्या महाराज आप क्या सिखाते रहते हो, पति पत्नी चरण दबाएंगे पत्नी। अब पत्नी के भी तो पैरों में दर्द हो सकता है। तो पति ने तुरंत कहा, बोले मैं दबाता हूं साहब, ये बता नहीं रही है, मैं दबाता हूं। और मैं गारंटी से कह रहा हूं एक आध देवी यहां भी बैठी होगी जिनका पति चरण नहीं दबाता तो माथा दबाता होगा या चरण दबाता होगा। अरे हालांकि है कोई प्रमाण के तो गर्दन हिला, कसम से देवी हिला रही, आई शपथ। एक देवी गर्दन हिला रही और उसका पति आया है कि नहीं आया है। जियो मेरे लाल, तुमने कलयुग में नाम कर दिया भाई, हे भगवान। अब जितनी भी देवी हैं सब तुम्हारे भाग्य से चलेंगी। हाय हाय इसी को मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला ऐसा। पर देवी इसमें कुछ और लिखा हुआ है कि हमें अपने पति के चरण दबाकर जब पति सो जाए तब सोना चाहिए। एक और बहुत अच्छी बात लिखी है, पति के उठने से पहले उठ जाना चाहिए। और पति जब तक उठे, आहा कितनी, ये आपके काम की बात है, शायद इसे सब देवियां लाइक करेंगी। पति से पहले उठे इसको लाइक नहीं करेंगे, इसके बाद का जो
ज्ञान है उसे लायक करेंगे। पति उठे उससे पहले 16 श्रृंगार कर ले। बोले महाराज उसी को थोड़ा विस्तार से बताओ कैसे। बोले पाउडर लगाए और वो जो क्या बोलते उसको, क्या लगाते मुंह पे, प्लास्टर लगाते ना, क्या इंच का होता है, क्या बोलते उसको, फाउंडेशन। बताओ हमने जब ट्रस्ट बनाया था तो हम कहते थे फाउंडर मेंबर बनो इसके, फाउंडर मेंबर बनो, फाउंडर मेंबर बनो, तब जाके जी आश्रम बनाया, फाउंडर मेंबर बना बना के। अब पता चला कि फाउंडर मेंबर का बेटा हुआ है फाउंडेशन। और ये देवियां फाउंडेशन लगाती हैं अपने चेहरे पे, वो कई कई इंच का या कम होते ही इससे कुछ गड़बड़ होता। कैसे लगा? तो वो लगाओ, काजल लगाओ, बिंदी लगाओ, लाली लगाओ, चूड़ियां पहनो और महाराज खूब गहने, जो गहने हो वो सब पहनो। पति के उठने से पहले तैयार हो जाओ। लेकिन बहुत गजब की बात एक और लिखी है, पतिव्रता स्त्री को श्रृंगार तभी तक करना चाहिए जब तक पति साथ में हो। अगर पति विदेश गए हो, कई काम से बाहर गए हो, कोई बात करने गए हो, तो फिर पीछे से कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? इसका मतलब सीधा सा है कि मेरा 16 श्रृंगार, मेरा सजना, मेरा संवरना सिर्फ और सिर्फ मेरे पति के लिए है, संसार के लिए नहीं है। मुझे पता था कि देवियां ताली नहीं बजाएंगी क्योंकि ये तो बात थोड़ा उनके विपरीत हो गई। और हाँ एक और बात, पतिव्रता को चाहिए कि वो अपने पति का नाम कभी न ले। और आजकल किनको का होगो जे तो पप्पू ते ही शुरू भई। ये जो आजकल मिलते हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, वहीं से शुरू हो जाती है इनकी प्लानिंग। रोज नाम लेती हैं, और तो और तू तो एकदम कुत्ता है, यहां तक कह देती हैं। शादी से पहले कहती हैं, वो आदत बन जाती है, फ्रेंड बन के रहते हैं ना साथ में, जन क्या क्या तो गालियां देते रहते हैं आपस में। अब वही बन गई पति पत्नी। अब कहां से लाओगे पतिव्रता धर्म? ये साथ बैठ के पी रहे थे, ये पतिव्रत धर्म करेंगे? ये पति परमेश्वर कहलाने योग्य है जो खुद ही बैठे हो प्लेट पे 2.5 किलो मांस से खाए के? लेकिन सावधानी नहीं हटनी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी। यहां पे लिखा है कि पतिव्रता स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अरे भैया, बेटे का भी नाम नहीं लेना चाहिए, जो बड़ा बेटा हो उसका भी नाम नहीं ले, अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। ये नाम लेना मना है। तो पति का भी नाम, अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और शायद इस बात को तो कम ही लोग लाइक करेंगे कि कभी भी क्रोधित होकर कठोर वचन अपने पति से नहीं कहने चाहिए। ये लोग कम लोग सुन लेना इस बात को। अब जब आपको गुस्सा आता है तब थोड़ी ना देवकीनंदन ठाकुर जी की कथा सुनोगी तुम, कि पहले कथा सुन लें कि क्या पतिव्रता धर्म है, फिर उसके बाद में कुछ रिएक्शन करेंगे। वो तो संभव नहीं। तो हाल फिलहाल में, प्रेजेंट में इसको सुन लो। आहा, हे पतियों, तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी शिव पुराण ने। थैंक यू बोलो, खूब चकाचक थैंक यू बोलो। और सुनो, इसमें लिखा है, तुम्हारी कसम लिखा है, तुम आयुष, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। यहां लिखा है, पति के बुलाने पर जैसे प्राणनाथ बुलाएं प्राण वल्लभ, जैसे ही प्राण वल्लभ प्राण प्यारे बुलाएं, घर के सब काम छोड़कर
हर काम छोड़कर तुरंत दौड़कर अपने पति के पास पहुंच जाना चाहिए। बताओ क्या सेवा मैं आपकी करूं। ऐसे इसमें लिखा है, हाथ जोड़कर उनसे प्रेम पूर्वक कहे, हे स्वामिन, आपने किस लिए बुलाया है, कृपा करके आज्ञा दीजिए। इसके बाद उनकी जो आज्ञा हो उसका पालन करें। पतिव्रता स्त्री। मैं नहीं कह रहा हूं कोई मेरी बात को न पकड़ ले, ब्राह्मणी ही कह रही है पार्वती मैया को, पुरुष नहीं कह रहा है वहां। ये पॉइंट भी नोट करना है आपको कि ब्राह्मणी जो है वही एक स्त्री ही एक स्त्री को ये उपदेश दे रही है।